क्या तब इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा? ये थीटा है और ये फाई है, तो भाई यहां पर थीटा और फाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये बात आप सिंपल 10th क्लास की ज्योमेट्री से बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अरे भाई जब ये और ये दोनों बराबर हो गए तो ये एक रोम्बस हो गया, ये पैरेललोग्राम जो है एक रोम्बस हो गया, और रोम्बस में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में थीटा और फाई बराबर होगा। लिख लीजिएगा, सिंस मॉड ऑफ P इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फाई। ये दो फिगर्स आपने बना ली। अब इस एक्सपीरियंस को याद रखते हुए भाई मुझे ये सोचना है कि यहां पर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर कैसे आए। AC और AG को ऐड करूंगा तब तो एंगल बाइसेक्टर आएगा नहीं, तो जरा मेरी चालाकी देखिएगा, मैं AC के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर बना दूंगा AC कैप, ये AC कैप बना दूंगा, और AG के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर AG कैप बना दूंगा। AC कैप और AG कैप दोनों 1 यूनिट लेंथ के वेक्टर्स होंगे। अब इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, तो बताइए क्या वो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा? यस, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। ये है AC कैप प्लस AG कैप। This angle is theta and this is phi. Theta is equal to phi. Theta is equal to phi. तो आज भाई पहली बार इस टाइप का सवाल कर रहे थे हम लोग, तो बड़े डिटेल में समझ के किया, लेकिन अब आज के बाद एक वर्किंग रूल बना लीजिए कि कभी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग अगर आपको वेक्टर निकालना है तो दो यूनिट वेक्टर्स लीजिए और उनको सम कर लीजिए। अच्छा, AC कैप प्लस AG कैप जो आएगा उसी के जो कोफिशिएंट्स होंगे आई जे के, वही डायरेक्शन को साइंस होंगे क्या? नहीं, उसको पहले यूनिट वेक्टर में बदलना होगा। यूनिट वेक्टर में बदल के फिर थोड़ा ज्यादा ही आगे तक मैं समझाता जा रहा हूं ना आपको, तो इसलिए थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है आपके। तो मैं ऐसा करता हूं, बहुत ज्यादा ऐसी थ्योरेटिकली ना समझा के पहले मैं AC कैप प्लस AG कैप निकाल लेता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं क्या वही डायरेक्शन को साइंस कहने के काबिल हैं, कहे जाने के काबिल हैं। चलिए शुरू करते हैं। AC वेक्टर बता सकते हो क्या है? उधर से देख के बता दो भाई, क्यूब को देख के बता दो। एक्चुअली ये क्यूब आपने बनाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्यूब बनाया था अभी आपने। AC वेक्टर बता सकते हो क्या है? AI प्लस AJ। AC वेक्टर निकाला था अभी आपने AI प्लस AJ। AC कैप क्या हो जाएगा? AI प्लस AJ अपॉन रूट 2A। ये भी तो निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ये यहां निकाला था आपने, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2I प्लस 1 अपॉन रूट 2J। अच्छा, अब AG बताइए क्या है? AG वेक्टर बताइए क्या है? ये AG वेक्टर, ये है AI प्लस AJ प्लस AK। AG कैप बता सकते हो? AI प्लस AJ प्लस AK अपॉन रूट 3A। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3I प्लस 1 बाई रूट 3J प्लस 1 बाई रूट 3K। फिर लिखेगा a vector along the angle bisector of AC and AG, angle bisector of AC and AG is AC cap plus AG cap is equal to 1 upon root 2 plus 1 upon root 3 I plus 1 upon root 2 plus 1 upon root 3 J plus 1 upon root 3 K।
ये मैंने एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक वेक्टर निकाल लिया है। अब मैं अपना सवाल दोबारा पूछता हूं भाई, उस समय वो सवाल थोड़ा अजीब सा लगने, थ्योरेटिकल सा लगने लगा था, कंफ्यूज हो गए थे आप लोग थोड़ा। अब मैं पूछता हूं कि ये जो 3 कोफिशिएंट्स हैं, क्या इन्हीं को मैं डायरेक्शन कोसाइंस कह सकता हूं? आपका जवाब आया नहीं। क्यों? क्योंकि एसी कैप दो, ये एसी कैप और एजी कैप ये 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। 2 यूनिट वेक्टर्स का सम जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर ही हो। ये बात समझते थे आप लोग या नहीं? अरे भाई आज पहली क्लास है ना, तो हर बात में हम लोगों को बिल्कुल बेसिक्स पे जाना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात कि ये 2 वेक्टर्स हैं, सपोज करिए ये अब 2 वेक्टर्स दिख रहे हैं आप लोगों को या नहीं? ये 2 कितने लोगों को नहीं दिख रहे हैं वेक्टर्स? ठीक है, दिख रहे हैं। अच्छा 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, बराबर लेंथ के ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा यूनिट वेक्टर्स को अगर ऐसे रखोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स होगा, ठीक है। और ऐसे अगर ऐसे एंगल चेंज करते जाओगे तो रिजल्टेंट जो है वो 2 यूनिट से थोड़ा कम होता जाएगा। कम होते होते इस स्टेज पर √2 न्यूटन हो जाएगा, सॉरी √2 यूनिट हो जाएगा। अगर फोर्सेज हैं 1 न्यूटन तो कहेंगे कि भाई √2 न्यूटन का रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर ऐसे करते जाएंगे तो √2 न्यूटन से भी कम रिजल्टेंट होता जाएगा और अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। क्या कभी इनका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर भी होगा? यस, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अच्छा उस समय ये एंगल कितना होगा? कितना? 120 डिग्री। उस समय ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये बात आप खुद ही चेक कर सकते हो अपने बेसिक्स की नॉलेज से कि जब 2 यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर होता है। बस इसी स्पेशल केस में 2 यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आएगा। उसके अलावा बाकी एंगल्स के लिए यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट कभी कुछ और, कभी 2 न्यूटन, कभी √2 न्यूटन, कभी कुछ। ठीक है, तो यहां तो जरूरी नहीं ना कि एंगल दोनों के बीच का 120 डिग्री हो। आपने देखा था एंगल तो कुछ और ही था, एंगल तो 120 से कम था। तो एसी कैप प्लस एजी कैप जो आएगा वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। उसको हमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, लिख लीजिए यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर is AC cap plus AG cap upon R, where R is modulus of AC cap plus AG cap। यानी कि 1/R 1/√2 plus 1/√3I plus 1/R 1/√2 plus 1/√3J plus 1/R√3K। अच्छा R की वैल्यू बता सकोगे? Here R is under root of 1/√2 plus 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा एक बार और इसी का स्क्वायर आएगा इंटू 2 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/2 इंटू 2 1, और ये देखिए 1/3 इसका स्क्वायर किया तो 1/3 इंटू 2 इज 2/3, और यहां से 1/3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू, अरे भैया स्क्वायर खुद करो और चेक करो, मैं ज्यादा कैलकुलेशन समझाने के मूड में नहीं हूं। आप लोग अपना स्क्वायर करो और चेक करो क्या मैंने सही किया है। यस, ये हो गया 2 प्लस ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2√2/√3, ये मैग्नीट्यूड आ गया भाई। अब लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर आर 1/√2 प्लस 1/√3 होल अपॉन ये रिजल्टेंट, कॉमा 1/√2 plus 1/√3 divided by this whole resultant, comma
1/√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2√2/√3। ये डायरेक्शन को साइंस निकाल डाले भाई हम लोगों ने। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। इसी क्यूब की बात आगे बढ़ रही है भाई। क्यूब के लिए मैं प्रॉब्लम्स लिखवा रहा हूं आपको, लिख लीजिए। फॉर अबव क्यूब P is the midpoint of EH, comma Q is the midpoint of BC. Then triangle GPQ is ... आपको बताना है स्केलन या आइसोसेलेस या क्या। P is the midpoint of EH. ये हमें टेप है क्या आपके पास? दीजिए जरा। ये P किसका मिड पॉइंट है? EH देखो कहां है? EH ये है। P is the midpoint of EH. आप लोग अपनी फिगर बनाना शुरू करें, मैं यहां पर 3 डायमेंशन में दिखाना शुरू करता हूं। हमें तो ऐसा करो, ये मिड पॉइंट पे ये P का टेप लगा दो। ये P पॉइंट भाई, ये मिड पॉइंट हो गया EH का। ये सब लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझ पर विश्वास कर लीजिए भाई, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको ऐसे लगाने का, तो मजबूरी है मेरी, मैं ऐसे लगा रहा हूं। और Q किसका मिड पॉइंट है भाई? BC कहां गया? ये है BC, ये BC है। ये Q इसका मिड पॉइंट है, ये देख लिया ना आप लोगों ने। अब मैं इसको ऐसे ही रख देता हूं, इस पर टेप लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है ना। तो वो P हो गया और ये Q हो गया। अच्छा, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? PQG। G कहां है? ये G है, PQG। तो PQG देखिएगा, मैं अंदर जाके दिखाता हूं। ये देखिए PQG कहां गया P? अरे ये PQG। अरे भाई, ये ट्रायंगल बताना है कैसा है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, इक्विलैटरल है, क्या है? अच्छा, लग कैसा रहा है ये आपको? कितने लोग कह रहे हैं ये इक्विलैटरल लग रहा है, कितने लोग कह रहे हैं स्केलन लग रहा है, कितने लोग कह रहे हैं आइसोसेलेस लग रहा है? बिल्कुल ठीक। अरे भाई, यही 3 डायमेंशनल विजुलाइजेशन के डेवलप होने का इंतजार था। वैसे अब IJK से बहुत कायदे से इसको साबित भी कर सकते हो, लेकिन जब एक बार विजुलाइजेशन डेवलप हो जाता है तब बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं होती। देखिए, विजुलाइजेशन जिन लोगों ने किया है, जिन्होंने डायरेक्ट आंसर बोला, उन्होंने क्या सोचा है? उन्होंने ये वाली साइड निकाली है। देखिए ध्यान से, ये लेंथ A है और ये लेंथ A/2 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √A² प्लस A/2 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? √A² प्लस A/2 का स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही इधर देखिए, ये वाली लेंथ निकालने के लिए देखिए, ये A है और ये A/2 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √A² प्लस A/2 का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड की लेंथ और ये वाली साइड की लेंथ बराबर है। तो अच्छा, ये साइड फिर कितनी? ये साइड भी उसी के बराबर होगी क्या? ये साइड भी क्या अच्छा, इसकी लेंथ भी निकाल के देखते हैं। लग तो रहा है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ निकाल के देखते हैं। इसकी लेंथ निकालने के लिए देखिए, A/2